को टिकट बंटवारा का जो सबसे पहला सिद्धांत होता है कि सीटिंग जो भी किसी भी पार्टी का हो, वो जदयू का हो, भारतीय जनता पार्टी का है, उन्हें नहीं जा रहा। और सेकंड भी सीट नहीं छोड़ेगा, वह जदयू भी नहीं छोड़ेगा। पार्टी जदयू 101 के आसपास में रहेगा और 41 सीट के आसपास में। और ऐसे स्थिति में यह सेकंड सीट है, सेकंड सीट हमारा रहेगा और जनशक्ति पार्टी मजबूती से यहाँ तैयारी किया, मजबूती से लड़ेगा। मांझी विधानसभा के लिए एकदम रेडी है और यह सीट लेंगे, लड़ाएंगे। बात की कुछ धन पशु आज में स्वीकार कराई करते हैं और व्यवसाय करके चुनाव के वक्त में पैसा के बल पर टिकट लेने का प्रधानमंत्री का विकास जीरो है। आप स्थानीय विधायक का इच्छित कोष से एक भी योजना नहीं। तो सड़क में जम करके अनियमितता लूटपाट हुआ, स्थानीय विधायक के संरक्षण में लूट किया। उम्मीदवार विजय सिंह दुबे जी रहेंगे तो वह नीचे से फर्क करेंगे। आज तक आजादी के बाद मांझी के बिहार में इतना खराब और बेहतर और काम नहीं करने वाला मन मेरे साथ है, गुरु के भाई लोग मेरे साथ ईमानदारी से मांझी में आपको नमस्कार। मैं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं गौरव बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सारे प्रत्याशियों के द्वारा लगातार दौरा किया जा रहा है अपने अपने क्षेत्र में। अपने वोटर मजबूत हो इसको लेकर लगातार प्रत्याशी काम कर रहे हैं। हमारे साथ मांझी विधानसभा क्षेत्र से आज मौजूद हैं भाजपा के नेता केशव सिंह, जो पिछली बार भी विधानसभा चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोटों से चुनाव मिस हो गया था। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार कौन सी तैयारी की जा रही है जिससे चुनाव में जीत सुनिश्चित हो। इस बार आपके द्वारा चुनाव में किस तरह की तैयारी की जा रही है जिससे जीत सुनिश्चित हो सके? देखिए, सबसे पहले तो पिछले चुनाव में हार के बाद हम लगातार जनता की समस्याओं से रूबरू होते रहे, उसके निष्पादन के लिए, निदान के लिए काम करते रहे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार हम लोगों ने मांझी विधानसभा में 25,000 प्राथमिक सदस्य बनाने का काम। दूसरा स्टेज में हमने तीनों पंचायत प्रखंड का मांझी, जलालपुर और बनिया प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक कर लिए हैं और बूथ कमेटी का निर्माण हमारा 298 बूथों पर हो चुका है। पंचायत स्तर का संगठन है। पिछले बार मेरे पास संगठन नहीं था और उसी का दिन था कि पिछले बार हम मिस और हार गए। लेकिन इस बार हमारा जबरदस्त तैयारी है। हर एक गाँव में, हर एक टोला में, हर एक कस्बा में 5, 10, 20 लोजपा के सक्रिय सदस्य हैं और एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि मांझी एनडीए में फूट है, क्योंकि टिकट एक है और दावेदार अनेक है। इसको आप कैसे देखते हैं? टिकट बंटवारा का एक सिस्टम है। पिछले बार का समीकरण देखिए कि एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, रालोसपा और हम था। इस बार समीकरण बदला है एनडीए का। एनडीए का स्वरूप बदल करके जदयू आ गया है, रालोसपा और हम निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी हम है। तो हम लोगों को टिकट बंटवारा का जो सबसे पहला सिद्धांत होता है कि सीटिंग और सेकंड। तो सीटिंग जो भी किसी भी पार्टी का हो, वो जदयू का हो, भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे लोजपा का है, तो सीटिंग सीट तो छोड़ने नहीं जा रहा और सेकंड भी सीट नहीं छोड़ेगा, वह जदयू भी नहीं छोड़ेगा, लोजपा भी नहीं छोड़ेगा। रहा बात भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछले बार का विधानसभा चुनाव में बिहार का जो अलायंस था उस गठबंधन का सबसे लार्जेस्ट पार्टी और 156 विधानसभा में चुनाव लड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी 43 पर लड़ा था, रालोसपा 21 पर लड़ा था, 18 पर हम लड़ा था। तो इस बार का जो समीकरण होगा, पिछले बार यूपीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे और जेडीयू था, तो जेडीयू 101 सीट पर लड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी जदयू 101 के आसपास में रहेगा और 41 सीट के आसपास में एलजेपी रहेगा। और ऐसे स्थिति में यह सेकेंड सीट है, सेकेंड सीट हमारा रहेगा और लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से यहाँ तैयारी किया, मजबूती से लड़ेगा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी मांझी विधानसभा के लिए एकदम रेडी है। और ये गठबंधन के नेताओं द्वारा लगातार उनके कार्यकर्ता द्वारा वोटर के पास जाकर ये बात बताया जा रहा है कि टिकट हम लोग को मिलेगा, जीत हम लोग की होगी। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि एनडीए के मतदाता कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं? देखिए, मतदाताओं में कहीं कंफ्यूजन नहीं। मांझी के मतदाता एक ही संकल्पित है कि जो एनडीए का गठबंधन का टिकट लेकर के आएगा, जीत उसका निश्चित है। रहा बात कि सारे प्रत्याशी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र हैं और सारे लोग तैयारी करने के लिए छूट। लेकिन
यह सबको ही जान रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का सीट है, आम जनता के दिमाग में बैठा है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति लोगों का लगाव है। लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारी में लोग जुट चुके हैं और आशीर्वाद लगभग दे चुके हैं। अब लोग प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। एक आपका फेसबुक पे इंटरव्यू चला था, उसमें किसान और किसान के पशु से तुलना करके कुछ नेताओं को कुछ संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसको लेकर कुछ एनडीए के नेता काफी नाराज चलते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम किसी को पशु कह करके तो कोई इंटरव्यू में हम नहीं बोले हैं। हाँ, किसानों का हित का मामला का जरूर उठाएं। और रहा बात कि कुछ धन पशु, आज मैं स्वीकार करता हूँ कि उनको जनता के समस्याओं से कोई लगाव नहीं है, समस्याओं का निदान से नहीं, लोग स्थानीय विकास से नहीं, लोगों की जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने से कोई मतलब नहीं। वो व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय कर करके चुनाव के वक्त में पैसा के बल पर टिकट लेने का प्रयास करें, चाहे जनता के बीच में जाने का प्रयास करें। तो ऐसे लोगों को नकारने का पब्लिक हमेशा काम किया है। तो वैसे लोग प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करें, उनको भी बधाई है, उनको सफलता नहीं मिलने जा रही है। मांझी में विकास 5 सालों में क्या संतोषजनक हुआ है कि और विकास होना चाहिए था? मांझी का विकास 0 है। आप स्थानीय विधायक का इच्छित कोष से एक भी योजना को दिखा दीजिए पूरे मांझी विधान। रहा बात की मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3-4 सड़कों का निर्माण अवश्य हुआ है। इसके अतिरिक्त एक भी काम को दिखा दें, अब पूरा मांझी में कहीं नहीं हुआ। एक बिहार सरकार के एनएच का निर्माण भी हुआ मांझी विधानसभा में, छपड़ा रिविगन मांझी आपका जय छपड़ा होते हुए सिसवन तक। उस सड़क में जम करके अनियमितता, लूटपाट हुआ, स्थानीय विधायक के संरक्षण में लूट किया गया। आज स्थिति है 3 वर्ष में वह सड़क पर चलना दुर्लभ हो गया है। रोज ट्रक फंसते हैं, रोज लंबी जाम लग रही है। विकास के नाम पर यहाँ के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और आपको मैं आज बता देना चाहता हूँ कि चुनाव होगा तो यूपीए का उम्मीदवार यानी कांग्रेस के उम्मीदवार विजय शंकर दुबे जी रहेंगे, तो वह नीचे से फर्स्ट करेंगे। आज तक आजादी के बाद मांझी के इतिहास में इतना खराब और बदतर और काम नहीं करने वाला व्यक्ति पहला बार है। ये चीजें आप जो कह रहे हैं कि गठबंधन से हार होगी, और जातीय समीकरण देखा गया कि बिहार और यूपी के चुनाव में काफी हावी होता है, इसको आप यहाँ पे कैसे मानते हैं? देखिए, केशव सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी न जाति धर्म मजहब से बढ़ करके राजनीति की है। न मांझी की राजनीति में केशव सिंह के लिए जाति धर्म मजहब का कोई दीवार है। सारा दीवार को हम तोड़ चुके हैं। आप चलिए, हमारे पिछले बार हमारी लड़ाई हुई विजय शंकर दुबे से। आज पूरे मांझी विधानसभा में ब्राह्मण समाज का वोट को देख लीजिए तो बनियापुर और जलालपुर मैं बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि 75% ब्राह्मण मेरे साथ हैं, गिरी गोसाई लोग मेरे साथ ईमानदारी पूर्वक हैं। मांझी में आपको कई फैक्टर है, तब भी हम 50 से 60% ब्राह्मण ले सकते हैं। अति पिछड़ा में मेरा उतना ही जबरदस्त पैठ है, दलित पीड़ित शोषित में उतना ही पैठ है, अपने समाज में उतना ही है हमारा। यहाँ तक कि मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि कितना भी खराब परिस्थिति होगा, यादव समाज से भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन यादव समाज के 30% लोग हमको वोट करने का काम करेंगे ईमानदारी से। आज ही आपको देख लीजिए, घोड़क में हमारा कार्यक्रम बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। घोड़क में ब्रजेश यादव जी के यहाँ रखा गया है, अमित यादव के यहाँ मांझी में मांग रहे हैं प्रोग्राम, उनको भी देने जा रहे हैं कल परसों में। एक चीज बताइए कि भी संभावना जताई जा रही है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो एनडीए के बहुत से बागी नेता निर्दलीय तौर पर भी नॉमिनेशन करेंगे, तो ऐसे में क्या आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा? एक बात ध्यान दीजिए, पिछले बार आप जान रहे हैं कि मांझी के लोकल राजनीति से हमारा 15 वर्ष का लगाव है। मैंने मांझी की जनता की सेवा नहीं करके अपने पार्टी का संगठन के काम में दिन रात काम किया। पार्टी का आदेश हुआ, एक बार गठबंधन में सीट आया और मांझी आए। मांझी के लोगों ने आशीर्वाद देकर के हमको दूसरे स्थान दिया। इस बार तो हम 5 वर्ष लगातार मांझी विधानसभा का कोई गांव हो, टोला हो, मोहल्ला हो, व्यक्ति हो, जिसका हम किसी न किसी ढंग से मदद नहीं किए हों, चाहे विकास का काम में हाथ नहीं बढ़ा। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण गांव-गांव में 10-10, 8-8, 20-20 ट्रांसफार्मर हो गए हैं। एक समय था कि मांझी का अधिकांश गांव ट्रांसफार्मर जले हुए थे, अंधेरा रहता था।
जहाँ के लोग ट्रांसफार्मर के लिए गए, हम विद्युत विभाग से पैरवी करके ट्रांसफार्मर लगाने का काम किए। हजारों आदमी यहाँ से दिल्ली इलाज के लिए आज एम्स में जाते हैं। हम माननीय रामविलास पासवान और माननीय चिराग पासवान जी की मदद से सारे लोगों को वहाँ इलाज का अच्छा व्यवस्था करा। पटना IGMS हो, MCH हो, एम्स हो, यहाँ लोग जाते हैं, यहाँ इलाज का मैंने व्यवस्था करवाया। आप तो देख लीजिए, हमारे ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर मेरे मित्र थे शंकर बाबू, उनसे कह करके आपको मल्हा से लेकर के सिमरिया खुर्द तक रोड का स्थिति एकदम दयनीय था, चलने लायक नहीं, रोड का निर्माण करना। हम तो तमाम काम किए हैं जनता के बीच में। जनता का एकदम मूड मानसिकता बना चुका है कि केशव सिंह केशव सिंह। इसलिए कोई निर्दलीय हमारे लिए, चाहे कोई बागी होते हैं इंडिया से, तो वैसे लोगों को जनता वैल्यू नहीं देने जा रही है। जनता वैसे लोगों को वैल्यू देगा जो इंडिया के प्रति वफादार है, लॉयल है, चाहे इंडिया के प्रति समर्पित करता है। जीतने के बाद आपके लिए मांझी की कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे? देखिए, आप जान रहे हैं कि मांझी विधानसभा कृषि प्रधान इलाका है। सबसे पहले सरजू नदी के तट पर बसा हुआ इलाका है। यहाँ 3 नदी, बरसाती नदी हमारे क्षेत्र से गुजरती है। सौंधी नदी है, तिल नदी है और नून नदी है। तीनों का तल भरे रहने के चलते यहाँ पर क्या होता है, या तो हमारी जमीन में जल जमाव हो जाता है अतिवृष्टि के बाद, या वृष्टि नहीं होता है तो सूखा हो जाता है। तो नदी के किनारे जहाँ जहाँ स्विच गेट लगे हुए हैं, स्विच गेट भी खराब है, तो स्विच गेट को सही कराना, नदी का तल का सफाई कर करके सिंचाई का व्यवस्था को दुरुस्त करना। नहरों में का निर्माण हुआ है मांझी विधानसभा में, लेकिन किसी में पानी नहीं आता है, एक माह से उधर भी रह जाता है। उस पानी को लाना, आपने लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट देखे कि यही एनडीए की सरकार बनाया लेकिन बेकार पड़ा हुआ है। उस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को चालू करना। सबसे अधिक आपको स्वास्थ्य मामले में हम पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नगण्य है। उच्च शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, तकनीकी शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन तमाम चीजों यहाँ विकास के लिए इतना काम करने की आवश्यकता है कि कहने लायक। और एक एक पहलू पर, एक एक क्षेत्र में, एक एक चीज पर ध्यान देकर के विकास का काम करना होगा। सबसे अधिक आप देखें कि लॉकडाउन के बाद हमारे प्रवासी मजदूर भाई यहाँ लौटे हैं, बहुत जबरदस्त लौटे हैं, तो इनको बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी के लिए 4-5-6 काम करने की हम लोग सरकार, बिहार सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं, बिहार सरकार का अंग रहते, समर्थक है लेकिन अंग नहीं। अंग रहते तो निश्चित इन बातों को उठा करके हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। देखिए, अभी हमारे बिहार राज्य में एक आंकड़ा के अनुसार 15 लाख लगभग ड्राइवर थे, लेकिन बिहार सरकार क्या और किस कारण से आज तक हम लोग समझ नहीं पाए, कमर्शियल लाइसेंस नहीं दे रहा। बिहार के लोग सेना के लिए और पुलिस विभाग के लिए तैयारी बहुत जबरदस्त है, लेकिन किसी कारण से सेना और पुलिस विभाग में नहीं जा पाते हैं। तो उनकी मन मानसिकता तो बन जाती है पुलिस विभाग और सेना वाले, लेकिन रोजगार के लिए जब बेरोजगार हो जाते हैं तो वो लोग रोजगार के लिए रुख करते हैं गार्ड के। लेकिन गार्ड के लिए देखिए, एक गन की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, लाइसेंस मिलना दुर्लभ चीज है बिहार में। यदि कोई व्यक्ति सिक्योरिटी ट्रेनिंग करता है और सिक्योरिटी ट्रेनिंग करने के बाद में गन का लाइसेंस खोजता है तो वो दिया है। हमारे जितने अनस्किल्ड लेबर यहाँ जितना भी है, एक भी आपने टेक्निकल शिक्षा देने का व्यवस्था नहीं है। सारे लोग अनस्किल्ड लेबर के रूप में जाकर बाहर में काम करते हैं, कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, धन कमा पाते। लेकिन हम स्किल डेवलपमेंट करा देंगे तो तमाम हमारे नौजवान साथी यहाँ पर भी रोजगार सृजित कर सकते हैं और बाहर में भी जाकर सम्मानजनक नौकरी पा सकते हैं। तो रोजगार सृजन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना है। इन तमाम क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है और उसको दिन रात मिलकर के हम काम करेंगे तब 5 वर्ष में कुछ उपस्थित होगा। कह देना बहुत आसान होता है, काम करना बहुत कठिन होता है। कोई बिहार का ऐसा घर बता दिए, चाहे देश का, जिस घर में समस्या है, आप भी कमा रहे हैं, दिन रात हम भी कमा रहे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, समस्याएं आती है, समस्याओं को निदान करना। राज्य सरकार आपको लगभग बिहार से कितने प्रवासी मजदूर बाहर में काम करते हैं, लगभग 1 करोड़ से ऊपर संख्या। उतने लोगों को लाना, उनको व्यवस्थित करना और सारा चीज करना बहुत कठिन काम था, लेकिन राज्य सरकार बड़ी सुगमतापूर्वक केंद्र सरकार से मिलकर के ट्रेन का व्यवस्था हो, चाहे अन्य माध्यमों से, चाहे यूपी सरकार का बहुत बड़ा जो प्यार रहा, ये तमाम एनडीए के घटक दल के लोगों ने मिल करके बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रवासी मजदूरों को लाए, क्वारंटाइन सेंटर में रखने का काम किया, उनको खाने पीने, इलाज और जो उनको बर्तन बासन से लेकर के
वक्त तक देने का काम किया। ये तमाम राज्य सरकार ने बहुत आसानी से, बहुत अच्छा ढंग से किया है। लोगों का आलोचना करना, हमको किसी का आलोचना करना हो बहुत आसान है, लेकिन वही काम को करना हो तो कितना कठिन है। इसका अनुमान लगा सामने आपको बोले, आप भी उस क्वेश्चन में रखे थे। धनपशु वैसे ही नहीं। आज राजनीति का ढांचा बदल गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बिहार और देश के लिए। देश में पहले राजनीति करते थे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता 5 वर्ष जनता की सेवा करते थे। चुनाव के वक्त में पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त होता था, चुनाव लड़ते थे। लेकिन आज धनपशु लोग पैसा कमा लेते हैं, ठेकेदारी कर, माफियागिरी कर, बालू तस्करी कर, शराब का तस्करी कर, चाहे अन्य स्रोत से गैस बेच करके, चाहे शिक्षण संस्थान चला करके, जैसे तैसे पैसा कमा लेते हैं। और पैसा कमाने के बाद उस पैसा का गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसका रोग झाते हैं जनता के बीच में ला कर। लेकिन वैसे लोगों को जनता साकार नहीं करती है, स्वीकृति नहीं देती, और ऐसे लोगों को हमेशा नकारने का काम करती है। फिर नकारे जाएंगे लोग। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं गौरव विहार, अपना पसंदीदा चैनल।